नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड के रोजगार शिक्षक संघ से आशीष मिश्रा आप सभी के सामने फिर से मौजूद हूँ। एलटी भर्ती जो है काफ़ी लंबे समय से लटकी पड़ी है। हाईकोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है वहाँ पे, और आप कह सकते हैं कि चयनित अभ्यर्थी भी काफ़ी लंबे समय से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद दिला दें कि कुछ महीना पहले, अगर आपको याद होगा, राम कंडवाल जो हैं वो यूके SSSC गए थे सचिव महोदय से मिलने। वैसे तो अध्यक्ष महोदय से मिलने गए थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो वो सचिव महोदय से मिलने गए थे जो सुरेंद्र जी के। और कह सकते हैं वहाँ पे वार्तालाप हुई थी सचिव महोदय और राम कंडवाल जी के बीच में। तो आपको याद होगा हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू था, हम आपको उसको दिखा देंगे अभी थोड़ी देर में। उसमें राम कंडवाल जी ने साफ तौर पे ये बात कही थी कि एलटी के एग्ज़ाम के बाद से यूके SSSC के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखाए जाएंगे, सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखाए जाएंगे। ये बात राम कंडवाल ने कही थी। आइए देखते हैं यहाँ पे वीडियो में राम कंडवाल ने हमारे इंटरव्यू में क्या कहा था। मिलके आ रहे हैं और अभी क्या बात हुई उनकी सचिव जी से, आइए जानते हैं। हाँ जी, सचिव जी से आपकी क्या बात हुई? देखिए, बात सकारात्मक हुई है और जो हम चाह रहे थे चीज़ें, जैसे अगर नंबर सार्वजनिक करना हो, जो हमने अध्यक्ष जी से भी पिछले 2-3 मुलाकातों में उनसे कहा था, उसके बाद अब एक बैठक हुई है हाल फिलहाल में। उस बैठक में फैसला लिया गया कि अब से जो भी एग्ज़ाम होंगे एलटी को जोड़कर, एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो एलटी के बाद से सारे परीक्षाओं के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे जो रिज़ल्ट निकले हैं। तो एलटी का भी निकलेगा, सबका, जितने भी लोग हैं, जिन्होंने अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनके नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे एलटी में भी, और एलटी के बाद से सब एग्ज़ाम में यही चीज़ें होने वाली है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं राम कंडवाल जी ने क्या कहा था, जैसे कि यहाँ पे बात साफ है कि सचिव महोदय ने कहा कि एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि अब से यूके SSSC जो है वो सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है वो दिखाएगा। और ये वो एलटी से शुरू कर रहे हैं, यानी कि एलटी के एग्ज़ाम के बाद जितने भी यूके SSSC में एग्ज़ाम होंगे उसमें सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो दिखाए जाएंगे एलटी के बाद। तो एलटी के भी दिखाए जाएंगे, वहाँ पे ये बात भी हुई थी। लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए यूके SSSC के, शायद से उन सभी में सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। तो राम कंडवाल ने अभी इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। आइए देख लेते हैं उस पोस्ट में राम कंडवाल ने क्या लिखा है। राम कंडवाल जी जो अभी बेरोजगार संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अभी रिसेंटली चुने गए हैं और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है कार्यवाहक अध्यक्ष पद का। आइए देख लेते हैं। कंडवाल जी ने कहा है कि यूके SSSC अभी ऑल कैंडिडेट मार्क्स पब्लिश नहीं करता है, तो हम PIL दाखिल कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए जो उस दिन बात हुई थी, जैसे कि हमारे इंटरव्यू में भी राम कंडवाल जी ने बताया था कि एलटी में सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो जारी किए जाएंगे और उसके बाद जितने भी यूके SSSC में एग्ज़ाम होंगे उन सभी में क्या बोलते हैं सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो जारी किए जाएंगे। तो अभी तक यूके SSSC ने बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स में, देखो एलटी भर्ती तो हम मानते हैं, चलो वो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यूके SSSC ने कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए होंगे और उन सभी के रिजल्ट भी आए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके भी रिजल्ट आने चाहिए थे उसमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आने चाहिए थे। लेकिन राम कंडवाल जी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस प्रकार से लिखते हैं कि अगर यूके SSSC सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर जारी नहीं करते हैं तो वो इसके खिलाफ जो है PIL दाखिल कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है, याद कीजिए घोटाले नंबर देखने के बाद ही उजागर हुए थे। तो उन्होंने ये बात कही कि जैसे ही सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी होते हैं तो उसके बाद ही पता चलता है कि उस भर्ती के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। इस तरीके से यहाँ पे इशारा किया है यूके SSSC को कि जब तक आप सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी नहीं करोगे तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई इस भर्ती को पारदर्शी कैसे माना जाए। भाई ट्रांसपेरेंसी तो तभी आएगी जब सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी होंगे, तभी पता चलेगा कौन से कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, कौन से कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठा रहे हैं। याद कीजिए घोटाले नंबर देखने के बाद ही उजागर हुए थे, जो सभी कैंडिडेट्स के जब मार्क्स जारी हुए थे उसके बाद ही ट्रांसपेरेंसी का पता चलता है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें हुई हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें नहीं हुई हैं। कहने और आगे लिखा है, कहने पर भी ना दिखाने की क्या मजबूरी है।
तो उन्होंने ये कहा है कि भाई जैसे कि मुलाकात में सचिव महोदय के साथ मुलाकात में ये जाहिर हो गया था कि अब सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स एलटी के बाद जितने भी एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे उसमें दिखाए जाएंगे। तो अभी सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स ना दिखाने के पीछे क्या मजबूरी है कि आप अभी भी कैंडिडेट्स के मार्क्स नहीं दिखा रहे हैं? ये यूके SSSC से सवाल पूछा गया है सीधा राम कंडवाल के द्वारा, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अभी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अभी भी आप मान के चलिए कि जब तक हाई कोर्ट का मैटर जब तक हाई कोर्ट में एलटी का मैटर नहीं गया था तब भी काफ़ी समय था यूके SSSC के पास, क्योंकि 10 फरवरी को फाइनल रिजल्ट जारी हो गया था। अक्सर ये बोला जाता है कि फाइनल रिजल्ट के दिन ही सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स उजागर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन हमें उस दिन कह सकते हैं कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखाई नहीं दिए। उसके बाद भी काफ़ी समय था और हाईकोर्ट में हियरिंग शुरू होने से पहले भी काफ़ी समय था कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो यूके SSSC उजागर कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पीरियड के बीच में भी सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स को उजागर नहीं किया गया। और अब मामला, अब जैसे कि आपको पता है कि एलटी भर्ती के अंदर मामला यहाँ पे है कि ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चंस हैं उस पे हियरिंग उसकी वजह से एलटी भर्ती पर रोक लगी हुई है। तो यहाँ पे एलटी भर्ती के अंदर कैंडिडेट्स के मार्क्स को उजागर नहीं किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कैंडिडेट्स अगर केस जीत जाते हैं तो सभी के आंसर रिवाइज होंगे और उस कंडीशन में सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो अब मामला वहाँ चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जब तक हाईकोर्ट में मैटर नहीं गया था 10 फरवरी से लेकर उस टाइम पीरियड के बीच में यूके SSSC ने सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स एलटी भर्ती के अंदर जारी क्यों नहीं की? ये एक वाजिब प्रश्न है और सोशल मीडिया में राम कंडवाल ने भी लगभग यही प्रश्न पूछने की कोशिश करी है कि मार्क्स ना दिखाने की क्या मजबूरी है कि आप उसके मार्क्स नहीं दिखा रहे हैं। तो एलटी भर्ती का मामला हाईकोर्ट में चला गया, लेकिन क्या अन्य भर्तियाँ जो इसके बाद जिनके रिजल्ट अभी आए हैं क्या उनमें भी अभी तक, क्योंकि देखो मीटिंग तो हो चुकी थी और उसके बाद फैसला लिया गया था कि इसके बाद जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, जितनी भर्तियों के रिजल्ट आएंगे सब में कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी किए जाएंगे। क्या यूके SSSC ने सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स उसमें जारी किए हैं या नहीं किए हैं? ये सवाल जो है पूछा जा रहा है राम कंडवाल के द्वारा। आपका क्या मानना है कि भाई सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैंने भी एलटी को लेकर कई वीडियोस बनाए, कई छात्रों से रिक्वेस्ट करी कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स को लेकर आप मेल कीजिए यूके SSSC को, लेकिन कोई रिस्पांस वहाँ पे देखने को नहीं मिला। और ऑब्वियसली बात है अभी भी सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स एलटी के अंदर भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में मामला चला है, लेकिन क्या हाई कोर्ट में मामला निपटने के बाद क्या सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे या नहीं दिखाए जाएंगे, ये भी एक प्रश्न रहेगा। क्या यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि रोक हटने के बाद अगर मान लीजिए यूके SSSC के फेवर में डिसीजन आ जाता है और हम मान लेते हैं कि भाई यूके SSSC केस जीत जाते हैं या सरकार केस जीत जाती है, तो उस कंडीशन में पुरानी रिवाइज आंसर की कोई ओरिजिनल आंसर नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स एलटी के अंदर वो दिखाए जाएंगे, क्या दिखाए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या अन्य भर्ती जो एलटी के बाद अन्य भर्तियों के जो रिजल्ट आए उनमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखाए जाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या इसके लिए छात्र जो हैं वो आवाज़ उठाएंगे कि हाँ भाई हमारे भी मार्क्स बताइए कि भाई कितनी ट्रांसपेरेंट ये भर्ती है, कितनी ट्रांसपेरेंट ये भर्ती नहीं है? क्या इसके लिए छात्र भी आवाज़ उठाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जब तक सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी नहीं हो जाते तब तक किसी भर्ती को लेकर ये कह पाना कि वो भर्ती फेयर हो रही है या नहीं हो रही है, ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम अपने भारतीय सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम अपनी सेना के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसके लिए भी हम पूरी तरीके से सेना के साथ खड़े हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।